हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और जैसा कि हम हमेशा इस चैनल पर बात करते हैं हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में, आज फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं कोवी सेल्फ। अब ये कोवी सेल्फ क्या है? आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी रिसेंटली एक किट को अप्रूवल दिया है जो एक सेल्फ टेस्ट किट है और उसके ज़रिए आप घर बैठकर 15 मिनट में ये पता कर सकेंगे कि आपको कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं। है ना एक ज़रूरी खबर? तो इसी के बारे में आज जानते हैं कि कोवी सेल्फ यानी कि जो ये किट है, जो सेल्फ टेस्ट किट है, ये क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से आपको अपना सैंपल लेना है, कितनी देर में इसका रिजल्ट आपको पता लगेगा, क्या वो रिजल्ट सेंसिटिव होगा या कितना सही होता है वो रिजल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। किन लोगों को वो जांच करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब जो भी जानकारी इस वक्त हमारे पास इस सेल्फ टेस्ट से रिलेटेड है उस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आपको पता है कि कोविड का टाइम है और इस टाइम आपको सारी प्रिकॉशंस बरतनी है। अगर आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दिया जाता है पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कड़ी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कोविड सेल्फ है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सेल्फ टेस्ट किट है। अभी तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर क्योंकि इसको आईसीएमआर का अप्रूवल मिल चुका है, ये जल्द ही मार्केट में आ जाएगा। और ऐसा मानना है कि इसका जो प्राइस होगा, जो कॉस्ट होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। करीब 250 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट होना चाहिए। अब ये टेस्ट क्या है? ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो जो मेजर तरह के टेस्ट हम करते हैं कोविड के लिए, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और एक आरटीपीसीआर होता है। तो जो ये किट है ये रैपिड एंटीजन टेस्ट पर बेस्ड है। इसे बनाया है एक पुणे बेस्ड कंपनी ने जिसका नाम है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसीलिए इस ये टेस्ट है, इसको करने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और उस ऐप का नाम भी इसलिए माइलैब कोवी सेल्फ ऐप रखा गया है ताकि आप उस ऐप से ये डिटेक्ट कर सकें कि इसका रिजल्ट क्या है। जब आप उस जो ये एप्लीकेशन है, ये ऐप है, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे इसमें आपको कुछ क्रेडेंशियल्स के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है और उसके बाद 15 मिनट में आप जान सकते हैं कि आपका रिपोर्ट क्या है। तो इसमें करना क्या होगा आपको? जो ये सेल्फ टेस्ट किट है, इस किट में पहले हम ये समझते हैं कि क्या इसके पार्ट्स हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके मेजर 5 पार्ट्स होते हैं। एक इसके अंदर आपको मिलेगा एक यूजर मैनुअल, यानी कि एक ऐसा मैनुअल जैसा आप और चीजों के साथ हमेशा आपको मिलता है, ये समझने के लिए कि ये क्या है, कैसे काम करता है या किस तरीके से आपको टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। तो एक आपको मिलेगा यूजर मैनुअल। दूसरा, इसके अंदर अवेलेबल होगा एक टेस्ट कार्ड या टेस्ट किट। वो जो कार्ड है या किट है कुछ इस तरीके का होता है जिस तरीके का आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होता है। आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यूरिन से हम, पेशाब से हम चेक करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। एक ट्यूब होती है जिस पर 2 मार्किंग्स होती हैं, सी और टी। सी मतलब कंट्रोल और टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट, टी का मतलब होता है टेस्ट। तो जब आपकी ये दोनों रीडिंग, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन के कुछ ड्रॉप्स के लिए एक जगह बनी होती है, उसके अंदर आप ड्रॉप्स डालते हैं और आप चेक करते हैं कुछ देर में कि जो लाइन है, रेड लाइन है या पिंक लाइन है, वो सी और टी दोनों पर है या सिर्फ सी पर है। अगर वो लाइन सिर्फ सी पर है तो वो रिजल्ट जो होता है नेगेटिव होता है, और सी और टी यानी कि टेस्ट पर भी है तो पॉजिटिव होता है। कुछ इसी तरीके से ये किट भी काम करती है। इसमें भी आपको एग्जैक्टली उसी तरीके का एक टेस्ट कार्ड मिलेगा जिस पर सी लिखा होगा, टी लिखा होगा और एक छोटा सा बेल, एक छोटी सी जगह होगी जिसके अंदर आप जो स्पेसिमेन है, जो आपके नेजल स्वॉब होगा, जो नाक के अंदर आप उस ब्रश को डालेंगे और घुमाएंगे, उससे जो सोल्यूशन मिलेगा उसको डालेंगे। कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। पहले समझिए इसके अंदर क्या होता है। एक होता है यूजर मैनुअल जैसा मैंने आपको बताया, एक होता है टेस्ट कार्ड, एक होता है नेजल स्वॉब यानी कि एक नेजल स्टिक जिसके हेड पर कॉटन होता है जिससे आप अपना सैंपल ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं। चौथी चीज इसमें आपको मिलती है एक ट्यूब जिसके अंदर कुछ सोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब। क्योंकि जो स्पेसिमेन या जो सैंपल आप लेंगे वो ड्राई होता है, उससे आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक सोल्यूशन में उसको डाला जाता है जिससे कि आप एडिक्वेट अमाउंट डाल सकें उस टेस्ट कार्ड के अंदर और आप चेक कर सकें। और 5वीं चीज होती है, इसके अंदर एक डिस्पोजेबल बैग भी होता है। जब आप अपना सैंपल चेक कर लेते हैं तो सारे कंटेंट्स आप उसमें डालकर प्रॉपरली उसको डिस्पोज कर सकते हैं ताकि किसी और को ये इन्फेक्शन ना फैले।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से माई लैब ने इस किट को बनाया है, एक एक चीज का ध्यान रखते हुए। तो ये 5 चीजें आपको इस सेल्फ टेस्ट किट में मिलेंगी। दोबारा एक बार दोहराती हूँ, एक आपको मिलेगा मैनुअल, एक मिलेगा टेस्ट कार्ड, एक नेजल स्वॉब स्टिक, एक आपको इसके साथ मिलेगा डिस्पोजेबल बैग, और इसके साथ आपको एक मिलेगा सोल्यूशन, एक ट्यूब के अंदर एक सोल्यूशन होगा। अब ये तो बात हुई कि किसने डेवलप किया, इसका कॉस्ट क्या है, या फिर इसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट करना किसको है। इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना है, आईसीएमआर के अकॉर्डिंगली हर कोई इसे चेक ना करे, बिकॉज देखिए कोई भी रिसोर्स लिमिटेड होता है तो उसको एडिक्वेटली और प्रॉपरली अच्छे तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टेस्ट की रिकमेंडेशन आईसीएमआर किन लोगों को देता है, वो लोग इससे चेक कर सकते हैं जब भी अवेलेबल होगा, जो या तो कोविड पॉजिटिव हैं, यानी कि जिनको पॉजिटिव नहीं है, जिनको लक्षण आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर उनको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर है, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, स्मेल नहीं आ रही है, जो भी आपको पता है कोविड के लक्षण होते हैं, अगर उनमें से कुछ आपको लग रहा है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं इस किट के द्वारा, या फिर आप बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, ऐसे लोगों के लिए इस किट को रिकमेंड किया जा रहा है। तो अब ये भी बात हुई कि किन लोगों को इसको टेस्ट करना है। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद आप जो नेजल स्वॉब है उसको लेंगे और अपनी नेजल जो ये आपका नॉस्ट्रिल है, ये एरिया और ये एरिया, इसके अंदर आप उस स्वॉब को अंदर डालेंगे और 2 to 3 सेंटीमीटर्स अपनी नॉस्ट्रिल के अंदर इसे डालेंगे और उसे करीब 5 टाइम्स रोटेट करेंगे ईच नॉस्ट्रिल के अंदर। ऐसा करने से एक एडिक्वेट सैंपल हमें मिल जाएगा जिसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। वो करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक प्री फिल्ड सोल्यूशन, एक ट्यूब मिलेगा जिसके अंदर कुछ सोल्यूशन होता है। आप उस जो हेड एंड है उस स्वॉब का, जहाँ पर कॉटन है, जहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं, उसको टच नहीं करेंगे और उसको डायरेक्टली उस सोल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। फिर प्रेस करेंगे, नीचे से पिंच करेंगे उस ट्यूब को ताकि वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। और फिर उस हिस्से का, जैसे इतना आपका ट्यूब है, ये अगर आपका जो स्टिक है इतना लंबा है, तो आप ट्यूब के हिस्से तक उसको ब्रेक कर देंगे ताकि वो आराम से उसके अंदर घुस जाए, और फिर उसको सोल्यूशन को आप बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने सैंपल ले लिया है। सैंपल लेने के बाद अब आप जो आपका टेस्ट कार्ड है जिस पर C और T लिखा हुआ है, वहां पर आप इस सोल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे और उस टेस्ट कार्ड को रीड होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 15 मिनट का समय लगेगा उसको चेक करने के लिए। 15 मिनट के बाद जो ऐप आपने डाउनलोड किया था, अपना सारा इन्फॉर्मेशन भरा था, उसमें एक अलार्म बजेगा, एक रिंग बजेगा, एक आवाज आएगी और आपको अपना टेस्ट रिपोर्ट पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट को होने में 15 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, 20 मिनट के बाद अगर कोई भी रीडिंग आ रही है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। 15 मिनट्स के अंदर उसको रीड करना चाहिए कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट जानकर बाकी सारा जो मटेरियल है उसको आप प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, एक डिस्पोजेबल बैग जो इसके साथ मिल रहा है आपको, उसके अंदर डालकर। तो ये भी आपने समझ लिया कि टेस्ट आप कैसे करेंगे। बाकी मैनुअल के अंदर सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आप उसको रीड कर सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं। तो हमने बात की कि ये क्या होता है, किसने डेवलप किया है, इसका अप्रॉक्सीमेट क्या कॉस्ट क्या होने वाला है, ये किस तरह का टेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, किन लोगों को ये टेस्ट करना चाहिए और ये टेस्ट कैसे करना चाहिए, ये टेस्ट कब वैलिड है कब इनवैलिड है, इसके बारे में भी हमने बात की। एक और ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है, जिन्हें इस किट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वो मुझे पूछते हैं कि मैम क्या ये एक रिलायबल टेस्ट है, क्या इससे हमें सही जानकारी मिलेगी। देखिए, ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर में ये फर्क होता है कि जो आरटीपीसीआर होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, राइट। तो इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू अच्छी है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपका जो टेस्ट रिजल्ट इस किट से आता है वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपको ये इन्फेक्शन है, आपको उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है दूसरे टेस्ट से। पर अगर ये नेगेटिव आता है और आपको लक्षण हैं, फिर भी उसके बावजूद अगर ये नेगेटिव आता है, तो भी हो सकता है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो, तो आप उससे ज़्यादा बेटर टेस्ट यानी कि आरटीपीसीआर के लिए जाएंगे, राइट। तो कहने का अर्थ क्या है कि यूजुअली रैपिड एंटीजन टेस्ट के पॉजिटिव आने के लिए अच्छा वायरल लोड बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। जब अच्छी मात्रा में वो वायरल लोड होता है
तभी रैपिड एंटीजन टेस्ट या वो किट उसको रीड कर पाता है। तो जिन लोगों में ये वायरल लोड कम है उनमें कभी कभी ये टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी उस रीडिंग पर हमें नेगेटिव शो होता है और हमें इससे नहीं पता लगता है कि ये इन्फेक्शन हमें है या नहीं। बट क्योंकि इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जैसा मैंने बताया अच्छी है, तो एटलीस्ट अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर को यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि सैचुरेशन आपका कैसा चल रहा है, पल्स रेट आपका कैसा चल रहा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसे देख सकते हैं। और ये टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव हैं आप और माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको ऑब्वियसली होम आइसोलेशन करना है, आपको क्वारंटाइन करना है अपने आप को। और अगर आपका सैचुरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक कर रहे हैं, आपको किसी और तरह की समस्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर को संपर्क करेंगे। होम आइसोलेशन कब करना है कब नहीं करना है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको कब डॉक्टर से मिलना है, प्रॉब्लम कब बढ़ सकता है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूजुअली जो लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो लोग हैं जो सही टाइम पर अपने टेस्ट से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो लेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो समझदार बनिए, सावधान रहिए, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, उसका प्लीज़ ध्यान रखिए। आई होप इस किट से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी थी आपको देना, तो मैंने सही समझा इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ बेसिक बातें बताना। बाकी जब ये मार्केट में आएगी तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। जो बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा सकती थी मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बात समझ में आई है। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे और ऐसे ही ज़रूरी वीडियोस के साथ, हेल्थ और हैप्पीनेस की अवेयरनेस के साथ अगले वीडियो के साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।